लोग को बताने जा रही हूँ, तो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, ज़िंदगी में कुछ भी काम करिएगा लेकिन अपना पर्सनल जो भी है कभी किसी को भी नहीं बताइएगा। कभी भी, कोई कितना भी आपका खास हो, कभी भी किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे क्या, जिसके साथ भी बीता होगा उसको भी ये चीज़ पता ही होगा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी और सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सबसे पहले कभी अपनी इनकम किसी को मत बताइएगा, कि इनकम बताने से लोग ना आपको तौल लेते हैं, लोग आपको नीचा देखने लगेंगे। शायद उनकी आपसे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तो भी लोग, पहली बात तो किसी को अपनी इनकम नहीं बतानी चाहिए। और लोग आपको ना ऐसी पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसी नज़र से देखेंगे कि पूछो मत, कि इनके जैसा महान कोई है ही नहीं। अरे भैया, किसी की सरकारी नौकरी नहीं है, सबकी यही प्राइवेट नौकरी है। प्राइवेट नौकरी कब कौन ले दे बीतेगा ना, कोई नहीं जानता है। तो प्राइवेट नौकरी पे तो मेरा बिल्कुल भी घमंड नहीं रहता, और प्राइवेट नौकरी को तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ कि नौकरी प्राइवेट होती क्या है। तो ये छोड़िए, अलग की बात है। लेकिन मैं जो आप लोग को बता रही हूँ कि जिस टॉपिक पे थी मैं वो टॉपिक बता रही हूँ आप लोग को, कि कभी भी किसी को फर्स्ट अपनी इनकम मत बताइएगा, और दूसरी अपनी मजबूरी मत बताइएगा कि आपके अंदर क्या मजबूरी है। अगर आपने मजबूरी बता दी तो उसका फ़ायदा दुनिया उठाने लगेगी। और तीसरा, आप अपनी मुसीबत किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, कभी मत बताइएगा। लोग क्योंकि उसका मजाक उड़ाते हैं। कितना भी आपके खास हैं, कितने भी आपके अच्छे हैं, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे दुश्मन, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता। दुश्मन एक बार आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन आपके अपने हेल्प नहीं करेंगे। आपके जो खुद अपने होंगे ना, एक बार आपके दुश्मन जो रहेंगे वो आपकी मदद, अगर मुसीबत पड़ेगी तो एक बार शायद कर दे, लेकिन आपके अपने जो खास, जिनको आप सोचोगे ना कि ये हमारा बहुत खास है, वो आपका ऐसा मजाक उड़ाएगा। और तो ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ा लेने दो। मजाक उड़ाने से कोई क्या नीचे गिर जाता है? कोई नहीं गिरता है। भगवान जब तक मजाक नहीं उड़ाएंगे, इंसान की मजाक उड़ाने से कोई मजाक नहीं, किसी का मजाक नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी, मुसीबतें आती जाती रहती हैं। मुसीबतों का क्या है, आज हमारे ऊपर है तो कल तुम्हारे ऊपर। मुसीबत से किसकी रिश्तेदारी है बताइए? मुसीबत और मौत से किसकी रिश्तेदारी? किसी की रिश्तेदारी है? किसी की नहीं है। आज हमारी तो कल तुम्हारी भी बारी है, चिंता मत करो। आज मुसीबत से हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं, ना आपकी रिश्तेदारी है। और मौत जो है ना, वो अटल होती है। किसी का भी ऐसा नहीं है कि कोई किसी का मजाक उड़ा ले, भैया तुम्हारा, अरे उनका ऐसा है, उनका, किसी का नहीं। बीमारी, मौत और मुसीबत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। आज हमारी तो कल तुम्हारी भी बारी है, चिंता मत करिए। मुसीबत, भगवान परीक्षा लेता है, और भगवान के लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत भयंकर होता है। जब दर्द होता है ना, तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा, ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीख लिया है कि कभी किसी को कुछ भी अपना पर्सनल नहीं बताना है। और सबके लिए यही चीज़ है कि आप लोग भी यही चीज़ सीख जाइए, किसी को अपना मत समझिएगा। कोई आपका अपना नहीं है। माँ बेटे का नहीं होता है, भाई भाई का नहीं होता है, तो और सब क्या किसके होंगे बताइए? कोई किसी का होता है इस दुनिया में? कोई किसी का नहीं होता है। जब माँ अपने बच्चे की नहीं होती, जब भाई भाई का नहीं होता, तो और सबसे क्या उम्मीद करेंगे कि कोई अपना होगा? कोई अपना नहीं होता आज की दुनिया में। तो अपने से, चाहे आप किसी भी हाल में, ना आपके घर में कोई खाना पहुंचाने आएगा, ना आपकी मुसीबत दूर करने आएगा, तो हमको क्यों किसी को बताना है बताइए? कौन है अपना? कोई अपना नहीं होता है आज के डेट में। सबसे हाय हेलो करो और राम राम, भैया तुम अपने, हम अपने, बस इतना ही रखना है, और किसी से ज़्यादा मत रखिएगा। मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा अगर मेरा वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही होता है। मेरे दादाजी, मुझे आज ना मेरे दादाजी की मुझे बहुत याद आ रही थी, और मेरे दादाजी की ना मेरी सारी बातें मुझे याद आ रही थी। आज मैं पूजा कर रही थी और मुझे मेरे दादाजी की सारी यही सब बातें याद आ रही थी, और मैं यही सब सोच रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो मेरे दादाजी मुझे जब पढ़ाने बैठते थे, मेरे दादाजी बहुत पढ़े लिखे थे। मेरे दादाजी तब के ज़माने में एमए किए थे, और इंग्लिश तो ऐसा बोलते थे कि पूछिए ही मत। तब के ज़माने में सोचिए मेरे दादाजी कैसे थे, और इतने सुंदर थे ना मेरे दादाजी, और मेरी दादी भी गज़ब की। मेरे पापा को आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, मैं अपने
जाऊँगी तो अपने पापा को दिखाऊँगी। मेरे पापा को आप लोग देखिएगा, आज भी किसी हीरो से कम नहीं है। अगर हम लोग खड़े हो जाए, हमारे पापा खड़े हो जाए, तो सब लोग हम ही को बड़ा बनाने लगेंगे। हमारे पापा को देखिएगा, एक ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं कि हम बाप बेटी हैं। सब इतना मतलब आज की भी इतने सुंदर हैं, और क्या ही बताऊँ मैं। और जितने देखने में सुंदर है ना, उतना ही मन भी उनका उतना ही सुंदर है। और उतने ही मतलब अगर कोई उनको 2 थप्पड़ भी बोल देगा ना, अगर मैं मार दूंगा तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुमको अगर इसी में खुशी मिल रही है तो आप मुझे मार लो, मुझे मार के अगर तुमको खुशी मिल रही है तो आप मुझे मार लो, लेकिन तुम खुश हो जाओ। ऐसे हैं मेरे पापा। अगर कुछ भी होता है, मैं गुस्सा भी करती हूँ या कुछ बोलूँगी तो भी मेरे पापा मुझे ही डांटने लगेंगे, समझाने लगेंगे, जाने दो। अगर तुम्हारा लेके, अगर तुमको दुख दे के अगर सामने वाला खुश हो रहा है तो हो जाने दो। सोचो कि उसको इसी में खुशी मिल रही है, कोई तुम्हारे वजह से खुश तो हो रहा है ना, ये सोचो। ये मत सोचो वो तुम्हारा बुरा चाह रहा है, जाने दो उसको। तुम्हारा बुरा करके अगर उसको खुशी मिल रही है तो सोचो कि कुछ तो कारण है, तुम उसकी खुशी का कारण तो बनी, इतनी किसी चीज़ से तो उसको खुशी मिल रही है। तो ये सोचो बेटा, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ख़राब नहीं सोचना चाहिए कभी भी। तो मैं इसलिए ना, जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे पापा को फ़ोन कर दे देते हैं कि पापा समझाएंगे तो इसका दिमाग सही होगा। लेकिन फिर मैं ना अपने पापा से बात नहीं करती, क्योंकि मेरे पापा ना गोल गोल घुमा घुमा ऐसी ऐसी बात करते हैं ना, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, सच बताऊँ तो मेरे पापा का यही है। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ के मुझे उसकी भी मतलब बुराई नहीं देखेंगे, बोलेंगे बुराई भी देख रही, अच्छाई देखो। तुम्हारे मत सोचो तुमको बुरा क्या बोलते हैं, तुमको बुरा बनवा के अगर वो सोच रहा है कि मुझे बहुत खुशी मिली, तो जाने दो, छोड़ दो उसको, उसी में खुश रह लेने दो। तो मेरे पापा ऐसे हैं। तो मेरे पापा जितना देखने में अच्छे हैं, उतना उनका मन भी बहुत अच्छा है, और मेहनत तो इतना करते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। आज भी मेरे पापा का मेहनत का कोई जवाब नहीं है, हम लोग क्या कर पाएंगे इतनी मेहनत। तो मेरे दादाजी भी बहुत मेहनती थे, मेरे दादी भी बहुत मेहनती थी। मेरी दादी